नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में गजब का खेला हुआ है और बता दें आपको, इसमें एनडीए ने शानदार जीत दर्ज की तो वहीं कांग्रेस के विधायकों ने आधा दर्जन विधायकों ने दर्शकों कर दी क्रॉस वोटिंग। और क्रॉस वोटिंग पर नाना पटोले का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और नाना पटोले ने बड़ा बयान दिया है, गद्दारों का होगा हिसाब और गद्दारों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। हमने जाल बिछाया था, गद्दार उसमें फंस गए। हालांकि अब चुनाव में हार हो चुकी, यही वजह है कि बार बार अपने दुख को बयां करने के लिए विधायकों पर ठिकरा फोड़ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कांग्रेस की अंतरकला को नहीं समझा? उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका तो लगा ही और देवेंद्र फडणवीस का जादू रहा कायम। एकनाथ शिंदे का भी जादू चला और बता दें आपको, यहां दोनों ने मिलकर महायुति ने कर दिया कमाल। और यहीं पे भाजपा के यहां विधान परिषद में 9 उम्मीदवार जीत गए और इसी के बाद लगा महाविकास अघाड़ी को बड़ा झटका। और यही वजह है कि नाना पटोले का बयान अजीबोगरीब है। सुनिए क्या कह रहे हैं अपने विधायकों के खिलाफ। कह रहे हैं, हमने बिछाया था जाल, हम जानते थे कि कुछ लोग गद्दार हैं और वो ट्रैप में फंस गए हैं। हालांकि एकनाथ शिंदे का भी बयान आया, अजित पवार का भी बयान सामने आया है, नाना पटोले का बयान चलता ही रहता है और कह रहे हैं ये पार्टी गद्दारी है। एक रिपोर्ट हमने सौंपी है, जिन लोगों ने पार्टी विरोधी काम किया है, पार्टी से गद्दारी की है, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और इसी बीच आपको बता दें, महायुति से बड़े नेताओं ने यह कहा, जैसे देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, कि हम उनका धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमारे काम के दम पर उनकी पार्टी के होकर भी वोट दिया। यानी कि कौन? क्रॉस वोटर्स। देखिए, क्रॉस वोटर्स पर किसी को भी गुस्सा आता है, चाहे वो बीजेपी का क्यों ना हो। क्रॉस वोटिंग जब कोई भी नेता विधायक करता है तो उस बीच यहां पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई आवश्यक रूप से करती है। और वो भी क्रॉस वोटिंग इसलिए करता है, उसको पता है कि आगे पार्टी दंडात्मक कार्रवाई करेगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी, तो हमें उससे निपटना होगा। और इसी बीच आपको बता दें, विधायकों के टूटने का दावा, एनसीपी और सीएम शिंदे की शिवसेना के विधायकों के टूटने का दावा किया गया था, लेकिन टूट कांग्रेस में हो गई। हाईकमान को अब रिपोर्ट सौंपी गई है और इसी बीच नाना पटोले ने कहा कि गद्दारों ने गद्दारी की है, उनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। बता दें आपको, यहाँ पर बातचीत में अगर देखी जाए, गौर की जाए, तो यहाँ महाराष्ट्र में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनावों के पहले विधान परिषद का चुनाव, ये कहा जा रहा है कि ये दल की आखिरी तैयारी होने वाली है, यानी महायुति और महाविकास अघाड़ी का। महाविकास अघाड़ी, और यहीं पर बीजेपी के 5, राकांपा के 2 और एनसीपी के 2, टोटल हो गए 9 यहां पर उम्मीदवार जीत गए महायुति से। और वहीं कांग्रेस को और शरद पवार को तगड़ा झटका लगा है, उद्धव ठाकरे को तगड़ा झटका लगा और इसी बात को पचा नहीं पा रहे हैं। बता दें आपको, 7 विधायकों की क्रॉस वोटिंग से जहां शिवसेना यूबीटी उम्मीदवार मिलिंद नार्वेकर की जीत भी कल अटकी रही थी, हालांकि फिर बाद में जीत गए थे, उनको बधाई भी दी गई। लेकिन इसी बीच धक-धक, यानी कि दिल की धड़कनें इन नेताओं की तेज हो गई थी कि आखिर क्या ये हो रहा है, पहले से हमें पता नहीं था। बता दें आपको, विधान परिषद का कार्यकाल 27 जुलाई को हो रहा है समाप्त और यही वजह है कि बीते दिन 12 जुलाई को इस पर वोटिंग करानी पड़ी, मतदान कराना पड़ा और मतदान के रिजल्ट सब सामने आ गए हैं। महाराष्ट्र में इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा, महायुति को झटका लगा, इंडिया ब्लॉक की जीत हुई और इसी को बीजेपी लगातार इस पर कोर कसर कोई छोड़ नहीं रही थी। आखिर कहां हो गई यहां हमसे गलती। हालांकि उद्धव ठाकरे को कहा गया कि वो हिंदुओं का मजाक बनाने वाले लोग, हिंदुओं को गाली देने वाले लोग की गोद में जाकर बैठे हैं। उद्धव ठाकरे को अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे किसी भी मीटिंग्स में जाते, पब्लिक मीटिंग्स में, तो उद्धव ठाकरे अब हिंदू भाई बहन नहीं कहते। ये तमाम बातें हमने आरोपों प्रत्यारोप के बीच में देखा, लेकिन हमने देखा कि बीजेपी ने वहां पर अपना वर्चस्व खोया। लेकिन विधान परिषद के चुनाव में हो सकता है, विधान परिषद के चुनाव में हो सकता है कि उससे पार्टी थोड़ी सी उभरे। और देखिए, ये अगर हाल रहा तो होने वाले विधानसभा चुनावों में, जो कि साल के अंत में होने वाला है, इसमें थोड़ा सा बूस्टर डोज बीजेपी को लगता दिखाई देगा। भाजपा के 5 उम्मीदवार दर्शकों, पंकजा मुंडे 10 साल के बाद सदन में लौट गई, इमोशनल हुई, भावुक हुई। आपने देखा सोशल मीडिया पर तमाम उनके वीडियोस वायरल हुए। योगेश तिलेकर जीत गए, परिणय फूके जीत गए, अमित गोरखे जीत गए, सदाभाऊ खोत शामिल थे। ये महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री इसमें शामिल भी थे, वो लोग जीत चुके हैं और ये भाजपा के थे। वहीं आपको बता दें, शिवसेना ने लोकसभा के 2 पूर्व सदस्य शशि बाजीराव गर्जे और राजेश विटेकर को टिकट दिया था। कांग्रेस ने 7 और एक और कार्यकाल के लिए नामित किया था, जबकि शिवसेना यूबीटी ने
नार्वेकर को मैदान में उतारा था। एमवीए के तीसरे घटक राकांपा ने अपना उम्मीदवार उतारने के लिए बजाय पीडब्ल्यूयूपी के यहां पर जयंत पाटिल को समर्थन दिया था। तो देखिए, जयंत पाटिल को शरद पवार ने समर्थन दिया था और इसी बीच शरद पवार को भी ये लग रहा था। अजीत पवार ने यहां पर शानदार अपनी जीत की खुशी उजागर की है, जहां उन्होंने कहा विधान परिषद में एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की आज की जीत हमारी एकता और लोगों के प्रति निस्वार्थ सेवा का परिणाम है। मुझे यकीन है जीत का ये सिलसिला भविष्य में जारी रहेगा। मतलब क्या, भविष्य में लोकसभा तो हो चुका है, विधानसभा में उनको लग रहा है कि जारी रहेगा। कांटे की टक्कर, उद्धव ठाकरे की करीबी की जो जीत हुई, बता दें आपको, उद्धव ठाकरे के चहेते और पार्टी के सबसे अच्छे संबंध रखने वाले मिलिंद नार्वेकर ने शुक्रवार को विधान परिषद चुनाव में राजनीतिक चमत्कार किया था, जहां उनके जीत हुई थी और कांटे की टक्कर के बीच उनकी जीत हो गई। पहले मैंने आपको बताया कि उनकी जीत फंसी हुई थी, बाद में उनकी जीत हो गई थी। और इसी तरीके से यहां पर तमाम नेताओं के प्रतिक्रिया आई, लेकिन यहां महायुति में गजब का सेलिब्रेशन चल रहा है। महायुति को यह विश्वास नहीं था कि लोकसभा में ऐसी परफॉर्मेंस के बाद हम यहां पर विधान परिषद का चुनाव आसानी से जीत जाएंगे। और ये देखिए, क्रॉस वोटिंग अब क्यों हुआ। अब ये तो बोल रहे थे, यहां उद्धव ठाकरे ये कह रहे थे कि क्रॉस वोटिंग देखिएगा भाजपा के लोग करेंगे, लेकिन कौन करा? कांग्रेस के नेता ने कर दिया। और कांग्रेस के नेताओं ने ठीक उलट काम किया, जिससे यहां महाविकास अघाड़ी को तगड़ा झटका और अब पार्टी अपने यहां पर फटे हुए रिश्ते को सिलाई करने में यहां पर तत्पर रहेगी कि जो भी रिश्ता हमसे दूर हो गया, जो भी रिश्ता हमसे खराब हो गया, उसको देखा जाए। लेकिन हालांकि इन विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और अपने हो सकता है पुराने विधायकों को एक बार फिर से नए सिरे से पार्टी में शामिल किया जाए। हालांकि कहा जा रहा है कि कुछ विधायक उद्धव ठाकरे के घमंड के कारण उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी और महाविकास अघाड़ी के बड़े नेताओं के बोल के कारण क्रॉस वोटिंग किया और पहले से ही उन्होंने प्लान बना लिया था। उद्धव ठाकरे को क्या मिला? उद्धव ठाकरे को कुछ नहीं मिला और इसी के बीच 9 उम्मीदवारों की जीत महायुति से ही अकेले हो गई। और इसी तरीके से यहाँ पर इस चुनाव को एक बड़ा मार्जिन देखा जा रहा है और ये केवल और केवल जैसे होता है ना कि विधानसभा में जो होगा वो लोकसभा में मिलता जुलता आएगा। अब देखिए, लोकसभा में जो हुआ वो तो पुरानी बात हो गई, लोकसभा चुनाव बीत गए, आने वाला है विधानसभा चुनाव। विधानसभा के पहले विधान परिषद हुआ और इसके कुछ तार विधानसभा से जुड़ते जरूर दिखाई देंगे। आपको बता दें, महाराष्ट्र के अलग अलग राजनीतिक दल विधान परिषद की 11 सीट के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव को लेकर पिछले कई दिनों से अपनी रणनीति बनाने में ये नेता लगे हुए थे। सभी पार्टी चुनाव से पहले अपने विधायकों को एकजुट करने के लिए रिजॉर्ट पॉलिटिक्स से जुड़े हुए थे। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स क्या होता है आपको पता होगा, कैसे यहाँ राजस्थान में भी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हुआ था और कैसे कांग्रेस में बिखरा हो गया था। होटल में विधायकों को ठहराना, फोन यहाँ पर फोन सीज करना, फोन टैपिंग करना, ये तमाम बातें होती है और ये कहा जाता है। और इसके साथ कई ऐसे वर्ड्स फेमस है चुनाव के बीच, जैसे हॉर्स ट्रेडिंग, इसके साथ रिजॉर्ट्स पॉलिटिक्स। तो देखिए, पॉलिटिक्स में है तो पॉलिटिक्स में ऐसे ही मुकाबला होता है। अपने विधायकों को आपको हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे, आपको उनको धागे से बांधना पड़ेगा और ये दिखाना पड़ेगा कि आप मजबूत हैं और आखिर क्यों आपके विधायक आपके पास लौटे। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के मन में पहले से ही उधेड़-बुन चलती है और ये अचानक से नहीं होता दर्शकों। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के व्यवहार के कारण, पार्टी के काम करने की प्रक्रिया के कारण और आप छोटे नेताओं को कितना तवज्जो दे रहे हैं, बड़े नेताओं को कितना तवज्जो दे रहे हैं, इन सब बातों पर बहुत ज्यादा इसकी चुनाव के निर्भर रहते हैं रिजल्ट्स। और देखिए, महाझटका जिसको लगा था, महाविकास अघाड़ी को महाझटका लगा है और महायुति को कोई झटका नहीं। महायुति को सब कुछ फाइन है, फिट एंड फाइन है और यही वजह है कि जितने प्रत्याशी बीजेपी ने उतारे सब पर जीत, लेकिन उद्धव ठाकरे को झटका और शरद पवार को भी देखिए झटका ही मानेंगे। हालांकि शरद पवार ने जिसका नेतृत्व किया, जिसके समर्थन दिए, वो जीत गए, लेकिन ये भी झटका के रूप में देखा जाएगा। हालांकि शरद पवार बार बार कह रहे हैं विधानसभा चुनावों में मैं नहीं करूंगा एडजस्ट, सीटों पर मैं एडजस्ट नहीं करूंगा। और ये दो टुक है संजय राउत को और यूबीटी के नेता अध्यक्ष यहां पर उद्धव ठाकरे को। शरद पवार सबसे पुराने महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में राजनीति के चाणक्य हैं। पीएम मोदी खुद उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने कह दिया है कि यहां पर हम कोई भी यहां कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। विधानसभा चुनाव में इनमें गजब की लड़ाई होने वाली है, कांग्रेस की पहले से ही लड़ाई हो गई, तो विधानसभा चुनाव के लिए जो समीकरण फिट बैठा वो बीजेपी के लिए ठीक हुआ, लेकिन कांग्रेस के लिए और महाविकास अघाड़ी के लिए बहुत ज्यादा घाटे का सौदा होता दिखाई दिया।
अब कई ऐसे सदस्य हैं जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा है और इसमें आपको बता दें विधान परिषद के 11 सदस्य 27 जुलाई को 6 साल का अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं, जिसके लिए ये चुनाव हुआ। इसमें अविभाजित शिवसेना की मनीषा कायंदे, अनिल परब, कांग्रेस की पी सातव और वजाहत मिर्जा, अविभाजित एनसीपी के अब्दुल्ला दुरानी, इसके साथ बीजेपी के विजय गिरकर, निलय नाइक, रमेश पाटिल, रामराव पाटिल, ये सब तमाम लोग शामिल थे। तो इनकी उम्मीदवारी हो रही थी खत्म, इनका कार्यकाल हो रहा था खत्म और यही वजह है कि पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को जिता करके यहां पर एक नई ऊर्जा महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में झोंकने की चेष्टा की है, जिसका बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है विधानसभा चुनाव में। आपको बता दें महाराष्ट्र में बीजेपी के ठीक उलट रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन बीजेपी ठीक उत्तर प्रदेश की तरह महाराष्ट्र में भी एक नई तार को बुनती दिखाई देगी। तो आपकी क्या राय है, आप जरूर कॉमेंट बताइए। हालांकि नाना पटोले का यह बयान कैसा है, गद्दारों को गद्दारी की सजा मिलेगी और कह रहे हैं बाहर का रास्ता दिखाएंगे क्रॉस वोटर्स को। तो आपकी क्या राय है, आप जरूर कॉमेंट में बताइएगा। शुक्रिया।